हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राची और आप सभी देख रहे हो सरकारी अध्यापक। स्वागत है आपका एक और नए सेशन में और एक और नए मॉक टेस्ट में। अभी तक हमने लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सीटेट के डिस्कस किया है और 2 सेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट के रूप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही। हम अब तक जो है आप कल हमने डिस्कस किया है ईवीएस का, ठीक है, और उससे पहले हमने सीडीपी का मॉक टेस्ट डिस्कस किया है। आज जो मॉक टेस्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं हिंदी का, ठीक है। हिंदी का मॉक टेस्ट करेंगे, पूरे 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पूरे 30 क्वेश्चन को, और ये पहला मॉक टेस्ट है हिंदी का हमारा, ठीक है। तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये बहुत अच्छा सेशन हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। हमारी सेशन की सिर्फ एक ही क्वालिटी है कि सिर्फ आपको कंटेंट अब हम दे रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, तो इधर उधर की बातें करना जो है टाइम की बर्बादी है। सिर्फ शुरू में और बाद में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के बाद बीच में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होता है क्वेश्चन आंसर का। तो हमारे साथ बने रहिए अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। पहले जो वीडियोस आ चुकी हैं वो भी ऐसे ही आपको बताई गई हैं, कोई समय की बर्बादी नहीं है। तो अगर आप एक अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं कम समय में, तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा चैनल पर। पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और आज का सेशन शुरू करेंगे हिंदी के मॉक टेस्ट के साथ। और अगर आपको किसी को भी सीटेट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो फिर आज का सेशन अब हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए आज के बढ़िया से सेशन के लिए। अब पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो आपको दिया गया है एक गद्यांश से, यानी कि जो पैराग्राफ आता है उसके बेस्ड पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो कम समय में पढ़ने के साथ साथ आप जो है इस पैराग्राफ को समझते हुए भी चल सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस का यही फ़ायदा होता है, जिनकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है और जो उनकी जो पढ़ने में पढ़ते पढ़ते समझ लेते हैं ना, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वही पढ़ते पढ़ते समझ लेंगे और जल्दी पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चंस को वो सही से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो अब पढ़ लेते हैं सबसे पहले इस गद्यांश को या फिर इस पैराग्राफ को। ये आपसे क्या कहता है? ये कहता है ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी जो सदाशयता है, निरंकार है और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए हैं। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा है। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आप ही के अंदर है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था? पहला है गुलामी से आज़ादी, दूसरा मनुष्यता की सेवा और तीसरा है विवेक से मित्रता और चौथा है गुलामों से आज़ादी। अब तो देखो 2 तरीका है, तो आपको याद हो कि किन किन पॉइंट्स के बारे में गांधी जी ने बोला था, किस किस को अपना लक्ष्य बनाया था, या फिर पैराग्राफ पढ़ने से आपको आइडिया हो जाता है कि पैराग्राफ में ये लाइन कहाँ पड़ती, तुरंत आपको वहाँ पर जाना है और इसका आंसर फाइंड करना है। फोर्थ वाला इसमें जो है वो नहीं था, गुलामी से आज़ादी थी, गुलामों से नहीं, ठीक है। फोर्थ वाला इसका सही ऑप्शन है। तो गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को गांधी जी ने अपना लक्ष्य बनाया था, गुलामों से आज़ादी को नहीं। दूसरा क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को, गुरुदेव नानक की शिक्षाओं को, सत्य और असत्य की परिभाषा को, अहंकार और विवेक की परिभाषा को। किसे हमें अपने व्यवहार का एक पार्ट और एक हिस्सा बनाना चाहिए? तो समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को हमें अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपको हमेशा आंसर देना है। यहाँ पर लिखा होता है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, अनुच्छेद के अनुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे,
वे अनुशासन प्रिय थे या फिर सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। अब देखो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो ना पैराग्राफ पढ़ने के बाद कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि समान व्यवहार था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी में क्या समानता रही? क्या सभी धर्मगुरु थे? क्या सभी सन्यासी थे? सभी भारत में जन्मे थे या सभी ने मानव कल्याण किया? तो 94 का आपका जो सही जवाब होगा वो भी फोर्थ ऑप्शन होगा, सभी ने मानव कल्याण किया, इसलिए उनका नाम यहाँ पर गिनाया गया है। सभी ने क्या किया? मानव कल्याण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। कौन सा शब्द भिन्न है इनमें से? मित्रता, मनुष्यता, मित्र या फिर वीरता? देखिए यहाँ पर तीन जो है आपको विशेषण दिए हैं, क्वालिटी दी हैं, मित्रता, मनुष्यता, वीरता, लेकिन मित्र सिर्फ एक क्या है, अलग चीज़ है इनमें, तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, सही शब्द चुनना है। सबके प्रति डैश दृष्टि का व्यवहार और भाव होना चाहिए, सामान्य दृष्टि का, समान दृष्टि का, भिन्न दृष्टि का या अलौकिक दृष्टि का? तो सीधी सी बात है, सभी के प्रति समान व्यवहार और भाव हमारा होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ये हमारा मॉक टेस्ट है, इसलिए आपको ये भी पेन पेपर से लिखते चलना कि कौन सा आपका सही हो रहा है, और सही वाले लिखते चलना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कुछ होती नहीं है इस एग्ज़ाम में। तो 30 में से आपके कितने करेक्ट होते हैं सेशन के बाद आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। लिखते चलिएगा जितने आपके अभी तक सही हो चुके हैं। 97 आपसे कहता है अपना पराया में कौन सा समास है? अपना पराया में कौन सा समास है? तो अपना पराया में होता है द्वंद्व समास, इस तरह का, रात दिन है ना, हम तुम, अपना पराया में द्वंद्व समास होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? समाज के, व्यवहार के, बुद्धि के या वंश के? किसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को फल मिलता है? तो 98 का जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, व्यवहार के अनुसार। जो हमारा बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, अकॉर्डिंग टू पैसेज उसमें लिखा है उसके अनुसार हमें फल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 99, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? स्वयं में, परिवार में, समाज में और धर्म में? लास्ट लाइंस थी, शांति को आप अपने अंदर ही पा सकते हो, बाहर ढूंढते फिरते हो लेकिन शांति कहाँ है? आपके अंदर है शांति। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है एक काव्य से, एक यहाँ पर जिसमें पोइट्री होती है, छोटी सी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर? देश हित को भूलकर प्रांत, भाषा, जात पर मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा, देश का रुदन सुनो। रुदन यानी कि रोना। बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का दमन करो। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला कहता है कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए क्या कहा गया है? तो नीति धर्म से रिलेटेड क्या बात यहाँ पर कही गई है ये आपको जो है बताना है। पहला कहता है देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, या आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, या भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो नीति धर्म की ज्योति प्रखर, इससे रिलेटेड बात है, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने का मतलब है भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। देश आज रो रहा है, इस पंक्ति का क्या आशय है? देश में शांति का वातावरण अशांति का है, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आ गई। तो 101 का जो सही जवाब होगा वो दूसरा ऑप्शन होगा, देश में अशांति है। इसका ये इस लाइन का मतलब है देश आज रो रहा है कि देश में अशांति फैली हुई है, सभी लोग परेशान हैं। क्वेश्चन नंबर 102, द्वेष का दमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा या शासन द्वारा? तो द्वेष का दमन आप कर सकते हो प्रेम के द्वारा, केवल एक ही पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, धर्म के द्वारा द्वेष का दमन नहीं होगा, शासन द्वारा नहीं, नीति द्वारा नहीं, किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। पीयूष का विलोम शब्द बताइए। पीयूष का मतलब होता है अमृत। तो अब बताओ अमृत का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? विष। विलोम का मतलब है उल्टा यानी कि अपोजिट। तो पीयूष होता है अमृत और उसका अपोजिट हो जाएगा विष। तो 103 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है?
ठीक है। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सही जो इसका जवाब है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप देख के अपना आंसर मार्क कर लो, फिर चेक कर लेना वेदर यू आर राइट और यू आर रॉन्ग। ठीक, तो 104 का थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, भ्रष्ट प्लस आचार भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्लस आचार भ्रष्टाचार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 105, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है कैसे? देश हित को भूलकर, समस्त भेदभाव दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर। तो भाई देश को सुदृढ़ किया जा सकता है सारे भेदभावों को दूर करके, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, ज़्यादा समय हम किसी भी क्वेश्चन पर नहीं ले रहे हैं बिकॉज ये मॉक टेस्ट है। जब जितना आपने अब तक पढ़ लिया है उसको टेस्ट कर लीजिए कितना आप सही हैं और जहाँ गलत हैं वहाँ क्यों है वो देख सकते हो। अब है आपकी पेडागोजी शुरू हो जाती है। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, शुरू से। क्लास 1 में लिखना जो बच्चा शुरू करता है वो किससे शुरू करता है इनमें से? तो देखो बच्चा लिखना शुरू करता है स्टार्टिंग में चित्र बनाने से, चित्रों के माध्यम से लिखना बच्चा शुरू करता है कक्षा 1 के लेवल पर, याद रखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशल के बारे में किस विचार से आप सहमत हैं? पहला कहता है भाषा कौशल एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो 107 का क्या आंसर होगा? आपने मुझे उम्मीद है मार्क कर लिया होगा, मैं आपको उसका राइट आंसर बताती हूँ। 107 का दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, भाषा कौशल जो होते हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न में क्या उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में जो रचनाएं होती हैं और ठीक है उनके बारे में आपसे ये पूछा है। 4 ऑप्शन आपके पास है, सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहला जो है इसका सही होगा, पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादम्य का मौका देते हैं, यानी कि जुड़ने का मौका देते हैं, कनेक्ट होने का मौका देते हैं। ठीक, क्लियर है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, स्किनर के अनुसार इनमें से क्या बात सही है अकॉर्डिंग टू स्किनर? पहला कहता है भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है और भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। तो अगर इस ऑप्शन को छोड़ दें कि भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया है तो ये तो गलत बात है। बाकी तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है, भाषा अनुकरण से भी सीखी जाती है, अंतःक्रिया से भी और परिवेश से भी। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्किनर आपको बताना, स्किनर ने भाषा की कौन सी परिभाषा दी है? तो 109 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। स्किनर कहते हैं कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, एक दूसरे को देखकर, है ना, एक दूसरे की कॉपी करके, एक दूसरे को समझकर भाषा सीखी जाती है स्किनर के अनुसार। ठीक है, याद रखना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 110, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? ये प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? ये प्रश्न किससे जुड़ा है? विभिन्न व्यवसाय से, अनुभव की अभिव्यक्ति से, चिंतन से या फिर परिवार की जानकारी से। तो 110वां क्वेश्चन ये किस बारे में अगर बच्चे से ये क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक में दिया है, क्यों पूछा जा रहा है? जिससे वो चिंतन करे, उसकी चिंतन की क्षमता में, सोचने की क्षमता में विस्तार हो। तो 110 का थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, चिंतन की क्षमता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट 111, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? अगर आप हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, तो आप सबसे ज़्यादा जोर किस पॉइंट पर दोगे? सहज अभिव्यक्ति करे, अलंकारिक भाषा हो, भाषा की संरचना पर या व्याकरण सम्मत भाषा पर? तो 111 का क्या आंसर होगा? देखो कभी भी व्याकरण सम्मत भाषा पर आप और संरचना पर और अलंकारिक भाषा पर जोर नहीं देते, हमेशा कोई भी भाषा हो उसकी अभिव्यक्ति पर, ठीक है, उसको कैसे सहज रूप से अभिव्यक्ति कर पा रहा है नहीं बच्चा, उस तरह से आप उसको महत्व सबसे ज़्यादा देते हो। अभिव्यक्त करना, ठीक है, अपने विचार रखना होता है। तो 111 का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत
करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। अब बच्चों को आपको शुरू करना है पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ना अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या सामग्री आपके लिए होगी, अक्षर का ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण या रोचक कहानी। बताओ, तो छोटे बच्चों के लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कहानियाँ। कहानियों से बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं और सीखते भी हैं। जब वो इंटरेक्ट हो जाएंगे, अपने आप को इन्वॉल्व कर देंगे, फिर तो वो सीख ही लेंगे उस चीज़ से। तो फोर्थ ऑप्शन आपका जो है वो सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का ये तरीका क्या दर्शाता है, उसे ज्ञानता है, स्ववर्तनी है, नियंत्रित लेखन है या लापरवाही है। किताब को कतब लिख रही है तो क्या कमी है उसके लेखन में, ये आपको बताना। 113, तो 113 का मतलब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, स्ववर्तनी। ये गलती है उसकी, स्ववर्तनी की, है ना। वर्तनी में उसको कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ है, तो स्ववर्तनी का ये उसका क्या है, तरीका है। सलमा का लिखने का तरीका क्या है, स्ववर्तनी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया। अभी हमने पढ़ा अनुकरण से भाषा सीखी जाती है, ये किसने बोला, स्किनर ने बोला। तो पहला तो गलत हो जाएगा, स्किनर ने क्या बोला, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अब ये नेक्स्ट डेफिनेशन है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने पर किसने बल दिया। तो 114 का जो सही जवाब है वो होगा तीसरा ऑप्शन, वाइगॉत्स्की। क्योंकि वाइगॉत्स्की ही सबसे ज़्यादा जोर देते हैं समाज पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, सोसाइटी पर। तो याद रखिएगा, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखी जाती है, ये किसने बोला है, वाइगॉत्स्की ने। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए भी आप ज़रूर चलें, ठीक है। चलिए 115 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धि का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो द्विभाषिकता और किसका, व्यावसायिकता का, विद्वत का, साहित्यिक का या वैज्ञानिक का। तो 115 का अपना सही आंसर आप मार्क कर लीजिए और फिर चेक कर लेना कि आप सही हो या गलत हो। तो देखो, जो द्विभाषिकता है, ठीक है, द्विभाषिकता का और विद्वत का जो है उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 पर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सबसे ज़्यादा बल दोगे, व्याकरण पर, व्याकरण के नियम पर, ज्ञान पर, भाषा ज्ञान पर, भाषा के प्रयोग पर। प्राइमरी लेवल की बात चल रही है, अगर हिंदी भाषा आपको सिखानी है तो सबसे ज़्यादा बल आप किस पर दोगे, भाषा के प्रयोग पर। हमने अभी पढ़ा था ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, उस चीज़ को लेकर भाषा को बोलना। तो जितना भाषा प्रयोग पर आप जोर दोगे प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए, उतना वो फायदेमंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आप आकलन कर रहे हो तो वो किस पे बल देगा, उच्चारणगत शुद्धता पर, विचारों की क्रमबद्धता पर, धारा प्रवाह फ्लो पर, या फिर संस्कृतनिष्ठ शब्दों के प्रयोग पर। मौखिक भाषा का अगर आपको आकलन करना है तो सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है विचारों की क्रमबद्धता पर, किस तरह से आपके विचार हैं उनकी क्रमबद्धता पर बल दिया जाता है। अगर मौखिक भाषा का आकलन आपको करना है, विचारों की क्रमबद्धता। क्वेश्चन नंबर 118, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, सोचते, विचारते, अनुभव, महसूस, चिंतन, विचरण, सोचते और महसूस, ठीक है। बताइए हम भाषा के माध्यम से क्या क्या करते हैं। 118 का आपको सभी सही जवाब देना है। देखो 118 का सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन, हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं, ठीक है। भाषा के द्वारा हम सोचते भी हैं और महसूस यानी कि फील भी करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 119, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे, किससे नाता ना टूटे। हिंदी भाषा को सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा कर दो कि किस चीज़ से उसका नाता ना टूटे, व्याकरण सीखने से, भाषा के प्रयोग से, परिभाषा से, व्याकरण को रटने से। तो सीधी सी बात है, भाषा के प्रयोग से इतना बड़ा दायरा रखिए भाषा को सीखने का और सिखाने का कि भाषा के प्रयोग से उसका नाता कभी ना टूटे। क्योंकि भाषा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बोलना, भाषा का प्रयोग करना। गलत बोलते हो आप तो सही भी बोलना आप सीखते हो, लेकिन भाषा के प्रयोग करोगे तभी तो सही बोलना आप सीखोगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। 120 आपसे कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। ये चीज़ याद कर लो कि प्राइमरी लेवल पर जो बाल साहित्य होता है वो भाषा के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? वो सरल होता है, वो रंगीन चित्रों वाला होता है, वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, या बच्चों के लिए होता है। तो ये क्या इसका सही जवाब होगा 120 का? तो 120 का थर्ड ऑप्शन देखिए, ये करेक्ट जवाब है। जो बाल साहित्य है वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, भाषा को अलग अलग रंगों में दर्शाता है, मतलब भाषा के अलग अलग इम्पॉर्टेंस चीज़ों को वहाँ पर प्रेजेंट करता है। तो जो बाल साहित्य है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है प्राइमरी लेवल पर कि वो भाषा की जो रंगतें हैं उनको प्रस्तुत करता है। क्लियर है? तो ये आज का हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप सभी लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर हुआ है। जेन्युइनली लिखिएगा कितना स्कोर आपका हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। वीडियो दोबारा भी आप देख सकते हो, अगर आपको बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो दोबारा वीडियो देख लेना, आपको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ आएंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जो भी नई वीडियो आती है अगर आप नोटिफाई कर लेते हो, बेल आइकन को प्रेस कर लेते हो, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लगातार तैयारी हम आपको करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है एग्ज़ाम से पहले आपको क्वेश्चंस को करवाने के लिए। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को आप शेयर भी कर देना। जो भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उनमें आप केवल इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे हम। अब अपनी तैयारी आप फिर से शुरू कर दीजिए, जो भी आप स्टडीज़ कर रहे हो उनको करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत कम समय रह गया है एग्ज़ाम में आपके। ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।